चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स बुलेटिन का। जालौर सहित आसपास के गांवों में भी लोगों में मकर संक्रांति को लेकर काफी उत्साह नजर आया। वहीं लोगों ने भगवान सूर्यदेव को भोग लगाकर पूजा अर्चना कर खुशहाली की मन्नत मांगी। इस पर्व को लेकर ग्रामीण स्तर पर बच्चों ने जमकर पतंगबाजी भी की और एक दूसरे के पतंग को काटने की होड़ में रहे। वहीं गौवंशों और कुत्तों को तिल, गुड़ और बाजरे की खिचड़ी बनाकर खिलाई गई। साथ ही कुछ लोगों ने ठंड के मौसम को लेकर गरीबों में कंबल और स्वेटर भी बांटे। मध्य प्रदेश के रीवा में किसान कोरोना से संक्रमित चल रहा था, जिसके इलाज में परिवार ने 8 महीनों में तकरीबन 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। किसान के इलाज में देश ही नहीं विदेश के डॉक्टर्स तक जुटे थे, लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। रीवा निवासी धर्मजय सिंह अप्रैल 2021 में कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद इन्हें रीवा हॉस्पिटल फिर चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। 8 महीने इलाज के बाद धर्मजय सिंह की मंगलवार रात मौत हो गई। धर्मजय के इलाज के लिए परिवार ने 50 एकड़ जमीन तक बेच डाली। शिवराज सिंह चौहान ने 26 जनवरी 2021 को मुख्य समारोह में किसान को सम्मानित किया था। धर्मजय कोविड के दौरान समाज सेवा में भी लगे थे, उसी दौरान वह संक्रमित हुए थे। 30 अप्रैल को ये एडमिट हुए थे रीवा हॉस्पिटल में और फिर वहाँ दवाई चल रही थी, पर अब उनकी तबीयत लगातार सुधार नहीं हुआ और बिगड़ती चली गई। तो एयर एम्बुलेंस के द्वारा इनको 18 मई को ले जाया गया चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल और वहाँ उनका इलाज, पहले वहाँ से डॉक्टर आए थे, 6-7 डॉक्टर, एयर एम्बुलेंस आया और यहीं पर एक्मो मशीन, एक छोटी वाली पोर्टेबल एक्मो मशीन लगा दिया गया, जैसे कि ले जाने में दिक्कत ना हो। और फिर वहाँ चेन्नई में ले जाया गया अपोलो हॉस्पिटल में और वहाँ एक्मो मशीन लगा करके उनको रखा गया। अब आज 8 महीने माने लगभग पूरे हो गए और फिर सितंबर से उनकी हालत कुछ सुधार होते होते नवंबर में 21 तारीख को माने वो काफ़ी सुधार हो गया, वो उठने बैठने लायक और सब करने लायक हो गए। दिसंबर तक ऐसे ही चलता रहा, थोड़ा ऊंचा नीचा होकर के, पर बढ़िया माने रिकवरी बहुत अच्छे से किए। और फिर ये जब ये साल लगा तो उसी समय लगभग थोड़ी सी तबीयत एक दिन बिगड़ी, ब्लड प्रेशर लो होने लगा, तो इनको फिर से जो एक्मो मशीन हटा दी गई थी 21 नवंबर को, उसके बाद फिर से यहाँ पर माने एक्मो तो नहीं लगाया गया पर वेंटिलेटर पे रखा गया और कुछ सुधार भी हुआ उसके बाद, पर आस्ते आस्ते जो है वो बीपी लो होने के कारण। और एक्मो मशीन जब लगा हुआ था तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए हर दिन उसका किराया लगता था और करीब 7-8 करोड़ रुपए जैसा, मैंने अब हिसाब किताब तो नहीं है, जैसा खर्च हुआ होगा। और काफ़ी मतलब जमीन का भी नाम आ रहा है कि उपचार के लिए अपनी जमीन भी बेचना पड़ा किसान हाँ, को। ये तो होगा ही, अब इतना खर्चा हुआ तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो कहाँ से होगा। सब कब आएगा यहाँ? हाँ, उनका पार्थिव शरीर कब आएगा? पार्थिव शरीर आज रात तक यहाँ आ जाएगा और कल सुबह उनका क्रियाकर्म होगा। और ये धर्मजय सिंह जी जो जिस विचारों के आदमी थे, अब सब लोग जानते ही हैं कि इनके विचार का आदमी अब इस गांव, इस इलाके में मिलना बड़ा। उनको कोरोना हो गया था 30 अप्रैल 2021 को रीवा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इसके बाद जब सुधार नहीं हुआ तो 18 मई को चेन्नई एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट लगभग 8 महीने चेन्नई में चला, लंदन के डॉक्टरों के द्वारा एवं अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में। बीमारी में कितना खर्च आया है? बीमारी में लगभग 8 करोड़ के आसपास खर्च आया। कहा गया है कि इलाज के लिए ज़मीन भी बेचनी पड़ी। अब मजबूरी में किसान
की आमदनी तो ऐसी है नहीं, मजबूरी में ज़मीन तो निश्चित बेची गई इलाज के लिए, वो भी आज। अच्छे डॉक्टर कब कब आते थे वहाँ से, लंदन से? लंदन से अक्सर डॉक्टर आया करते थे और उनके मार्गदर्शन में ही उनका इलाज चला। देश में दुष्कर्म के मामले आए दिन सामने आते हैं। हद इतनी बढ़ गई है कि इंसानों के साथ बेजुबान जानवरों को भी हवस का शिकार बनाया जाने लगा है। रीवा में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने गाय के बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला समान थाना क्षेत्र के गुलाब नगर का है। पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक समान थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने गाय के बच्चे के साथ दुष्कर्म की शिकायत की। व्यक्ति ने बताया कि एक युवक नशे में धुत होकर उसके गाय के बच्चे के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जानकारी मिलने के बाद समान थाना टीआई ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। मामले में जब आरोपी को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक दुष्कर्म का मामला है जिसमें एक अनबोलते जानवर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, तो क्या मामला क्या है सर? ये शालिग्राम जायसवाल जी ने रिपोर्ट किया कि उनकी बछिया के साथ किसी ने कमलेश रावत ने दुष्कृत्य किया है, अप्राकृतिक कार्य किया है। सर, ये कैसे पता चला उनको, फिर आरोपी को कैसे पकड़ा गया? ये कल शाम को अपनी बछिया बांध के गए थे, वहीं पे भौंसे की दुकान करते हैं। आज सुबह आए तो देखे उनकी बछिया अचेत पड़ी है और पेशाब के रास्ते में ब्लीडिंग हो रही है। तब उन्होंने आसपास पूछा और घटना स्थल पे ही एक फीता पड़ा हुआ था, तो लोगों ने बताया ये कमलेश रावत का है और कल शाम को वो नशे की हालत में वहाँ पे देखा गया था। तो उसी से कमलेश रावत से वो लोग संपर्क किए तो उसने बताया कि हाँ मैं यहाँ पे था और ये घटना किया है, और उसके बाद उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है। जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने शायद उसके साथ मारपीट भी की बाद में। हाँ, वहाँ पे भीड़ के लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की है। कहाँ का मामला है? ये साधु सी गार्डन वाले रोड में राइट साइड में वहाँ पर की घटना है। रीवा जिले में इन दिनों कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ही विश्वविद्यालय ने परीक्षा का टाइम टेबल निकाल दिया है, जिसके चलते छात्रों में काफी नाराजगी है। गुरुवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। जब पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर से पीड़ित है, मध्य प्रदेश और रीवा जिले में जिस तरह से कोरोना अपना प्रभाव दिखा रहा है, यहाँ के VC साहब प्रभावित हुए। कम से कम 5 ऐसे विभागाध्यक्ष हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए। ऐसे समय में विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा कराने का निर्णय लिया है वह पूर्णतः गलत है, छात्र विरोधी है। एनएसयूआई लगातार ओपन बुक से परीक्षा कराने की मांग कर रहा था। आज उसी मांग को लेकर मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी भाजपा सरकार और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार को जगाने के लिए आज एनएसयूआई के छात्र यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहता हूं, ये छात्र की आवाज दबने वाली नहीं है। ये एनएसयूआई के छात्र आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक ओपन बुक से परीक्षा नहीं कराई जाती है। ये लड़ाई एनएसयूआई के छात्रों की है, यहाँ के युवाओं की है। और जब तक इस पे न्याय नहीं होता है, इन छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। तत्काल इस पे ओपन बुक परीक्षा कराने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार को लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेती है तो रीवा जिले का हर एक छात्र ईंट से ईंट बजा देगा मध्य प्रदेश सरकार की और विश्वविद्यालय प्रशासन की। मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है। लगातार हफ्ते भर से छात्र और छात्र नेता एनएसयूआई के साथियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हर एक एनएसयूआई के साथी, हर एक छात्र अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्यमंत्री के और मंत्री के आदेश को ताके बैठा हुआ है। हम नहीं चाहते कि छात्रों को संक्रमण हो, हम नहीं चाहते कि छात्रों को जान खतरा हो। हम चाहते हैं कि परीक्षाएं रद्द किया जाए, ओपन तरीके से परीक्षाएं दी जाए। लेकिन ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। छात्रों को जान में ढोसना चाहता है, उनकी जान खतरे में डालना चाहता है। हम लोग उसके विरोध में है। हम लोग चाहते हैं
परीक्षाएं रद्द कर ओपन बुक तरीके से परीक्षाएं कराई जाए, लेकिन लगातार परीक्षाएं रद्द हुई, फिर टाइम टेबल जारी किए। ये मनमानी तरीके से जो विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री का कुछ पुतला दहन करके सांकेतिक विरोध दर्ज जताया है कि हम आगे एक बड़ा विरोध भी करेंगे, शव यात्रा निकाले। हम जानते हैं कि मंत्री को सब सारी चीज जानकारी है, कैंपस के अंदर कोरोना घुस चुका, उसके बावजूद भी वो परीक्षाएं के लिए निर्देश दे रहे हैं। इसलिए उनको हम पुतला जलाकर हम विरोध करना चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी मर गए हैं, छात्रों को कोई होश नहीं है, छात्रों को कोई चिंता नहीं है उनको। अभिषेक तिवारी, नेशनल प्रदेश सचिव, आगे भी संघर्ष कर। अलीगढ़ में अलंकार नई सोच नई पहल की तरफ से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी, रेवड़ी और कपड़े वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर अलंकार एनजीओ के अध्यक्ष और संस्थापक समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश में खनन माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग रही। धौरहरा तहसील में खनन माफियाओं ने चरम सीमा पार कर दी है। शासन प्रशासन भी इसमें कुछ कर पाने में नाकाम साबित हो रहा है। लखीमपुर खीरी के मिर्जापुर गांव के पास जेसीबी से बराबर खनन हो रहा है। इसकी कुछ लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन माफियाओं की दबंगई पर खनन रोकने में प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 किनारे पर है। एक तरफ जहां सारी पार्टियों को सीट और जीत का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन को तेजी से फैलते कोरोना और चुनावी दंगों का डर सता रहा है। इसी बीच हाथरस के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराए जाने और जनता को कोरोना से बचाव के लिए ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित करने क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव ने पैरा मिलिट्री बल और पुलिस बल के साथ सिकंदरा राव, हसायन और हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांवों, कस्बों और मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया। इस बीच पुलिस ने लोगों को अपना ध्यान रखने के लिए कहा, साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव में हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। साथ ही अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाने और शासन के गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की गई। कन्नौज के गुड़सहायगंज में नगर पालिका और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तिरवा रोड पर एक नाले में कई दिनों से नाले का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते राहगीरों और दुकानदारों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाला से ओवरफ्लो हो रहा गंदा पानी इलाके में कई बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसकी शिकायत अधिशासी अधिकारी को करने पर लोगों को उनकी दबंगई झेलनी पड़ रही है। बार बार शिकायत करने के बाद भी लोगों को उनकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, जिसके कारण कई दुकानदारों की दुकानें बंद होने की कगार पर आ चुकी हैं। हाथरस पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। कई दिनों से इलाके में चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अभियान चला रहे थे। इसी कड़ी में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, 15,500 रुपए और चोरी के सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मैम, आज खुलासा किया गया चोर गिरोह का क्या नाम है? पिछले कुछ दिनों में कोतवाली नगर क्षेत्र में 3 चोरी की घटनाएं हुई थी। एक सुदीप कॉलोनी में, सीमा उपाध्याय नगर में और गड़िया सिटी के। उसी घटना का, उन्हीं तीनों घटनाओं का आज खुलासा किया गया है। 4 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो है 19 कारतूस, 32 बोर, 4 चूड़ी पीली धातु, 1 लौंग में फूल पीली धातु, 8 सिक्के चांदी के, 3 जोड़ी पायल, 5 जोड़ी बिछिया, 1 सिलाई मशीन, 1 पैंडल और 15,500 रुपये नगद मिले हैं। इसके अलावा 1 तमंचा, 1 कारतूस और 3 छुरे बरामद किए गए हैं। पहले भी मैम कोई इनका इतिहास का है? हाँ, इनमें से जो 4 अभियुक्त हैं, इनमें से 3 का आपराधिक इतिहास रहा है पहले। मैम, बुधवार को पुलिस अधीक्षक हाथरस अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना सिकंदरा राव पुलिस ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि 2 चोर घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और चोरों को पकड़ लिया गया। चोरों के कब्जे से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बोर बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मामले की रिपोर्ट लिख ली है और आगे की कार्रवाई में भी जुट चुकी है।
इन्हीं खबरों के साथ इस रिपोर्टर्स बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें केकेडी न्यूज के साथ।